Hello student, welcome back. Today's video. My name is राजेश शर्मा. देखिए स्टूडेंट, आज की इस इकोनॉमिक्स की वीडियो में मैं आपको फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट से. ये वीडियो क्लास 12th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है. इस वीडियो में आज बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति पर. नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे. देखिए स्टूडेंट, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसको जानने के लिए हमें दो टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे. यानी कि दो टॉपिकों की जानकारी होगी हमें, वही अर्थशास्त्र की प्रकृति होगी. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है ये, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है. इकोनॉमिक्स इज द पॉजिटिव साइंस. या बी पॉइंट है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है. इकोनॉमिक्स इज ए नोवेटिव साइंस. इन दोनों जो ये जानना होगा कि क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या क्या अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है. ये दोनों टॉपिक्स हमें क्लियर करने होंगे. देखिए स्टूडेंट, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द पॉजिटिव साइंस. इसको जानने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है. वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस होता क्या है. यदि आपको पॉजिटिव साइंस की पता होगी तभी हम इकोनॉमिक्स पर अध्ययन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में जान सकते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है. ओके, तो देखिए पॉजिटिव साइंस क्या होता है. देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव साइंस जो होता है वो किसी भी विषय का वास्तविक रूप का अध्ययन करता है. ओके, पॉजिटिव फॉर्म का अध्ययन करता है. और जो पॉजिटिव साइंस है वो कारण और परिणाम यानी कि कार्य और कारण के बीच संबंध स्थापित करता है. यानी कि कार्य क्या है और उसका कारण क्या है, इन दोनों के बीच एक तो होता है, देखिए स्टूडेंट, किसी भी बिंदु का कोई भी वर्क कार्य है. एक होता है उसका कारण, क्यों कर रहे हो उसे आप कार्य को. दो पॉइंट होते हैं, एक तो हो गया कार्य, एक हो गया कारण, रीजन. तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप फाइंड करता है आपका पॉजिटिव साइंस. यानी कि पॉजिटिव साइंस क्या करता है, एक पॉजिटिव कंडीशन को बताता है कि आपके किसी भी कार्य का रीजन क्या है और उसका पॉजिटिव बिंदु को दर्शाता है. ओके, तो इसी प्रकार से जो पॉजिटिव साइंस है वो किसी भी समस्या की वास्तविक स्थिति का चित्रण करता है, ना कि उसका समाधान करने का परामर्श देता है. यानी कि पॉजिटिव साइंस किसी भी समस्या का एक चित्रण करता है, एक रूपरेखा तैयार करके बताता है, ना कि उसका सॉल्यूशन करता है, उसकी समस्या को समाधान करने का कोई परामर्श देता है. तो देखिए स्टूडेंट, वास्तविक विज्ञान केवल इस बात का उत्तर देता है कि आपकी जो वस्तु स्थिति क्या है या क्या होनी चाहिए. ओके, जैसे उदाहरण फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिए वास्तविक विज्ञान के. जैसे बाजार में ब्याज दर क्या है, ठीक है, या देश में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है. तो क्या है, क्या का मतलब अब इस समय क्या चल रही है बेरोजगारी की स्थिति, ना कि इस चीज का अध्ययन देता कि क्या होना चाहिए. क्या होने चाहिए का स्टडी नहीं करता है वास्तविक विज्ञान. वास्तविक विज्ञान केवल ये बताता है कि इस समय वास्तविक स्थिति क्या है किसी भी वस्तु पर, किसी भी समस्या पर. जैसे बाजार में इस समय ब्याज दर क्या है, या फिर हमारे देश में बेरोजगारी दर क्या है, या हमारे देश में इस समय मृत्यु दर क्या है. जैसे कोविड-19 की तरफ अकॉर्डिंग मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु दर क्या है. इस प्रकार से वास्तविक विज्ञान
केवल वास्तविक स्थिति को ही दर्शाता है और क्या है का उत्तर देता है। ओके, समझ में आया होगा वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस क्या है। अब आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र भी कारण और परिणाम के बीच संबंध का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी क्या है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उपभोग के क्षेत्र में उपयोगिता ह्रास नियम या उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम, विनिमय के क्षेत्र में वस्तु की कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इस प्रकार के आदि नियम बनाए गए हैं। अतः अर्थशास्त्र क्या है या फिर कारण और कार्य के बीच रिलेशनशिप फाइंड करता है। इसीलिए अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान माना जाता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जिस प्रकार से जो भी वास्तविक विज्ञान में गुण पाए जाते हैं वो सभी अर्थशास्त्र के अंतर्गत गुण पाए जाते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में कार्य और कारण के बीच रिलेशनशिप बताया जाता है, वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जाता है और क्या है का उत्तर दिया जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान माना जाता है। अब बात आती है बी पॉइंट पे, क्या अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। देखिए स्टूडेंट, आदर्श विज्ञान मानव व्यवहार के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। जैसे आपने देखा है अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, तो इसका अर्थ जानने से पहले भी हमें यह जानना होगा कि आदर्श विज्ञान क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आदर्श विज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, कहते ना कि यार इसका आदर्श या इसका चरित्र बहुत अच्छा है या ये बहुत अच्छा आदर्शवादी है। तो आदर्शवाद में क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आदर्श विज्ञान मानव व्यवहार के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। यह केवल तथ्यों का वर्णन मात्र ही नहीं करता, वरन यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। यह नियम एवं सिद्धांतों के निर्माण में आदर्श पक्ष को हमारे सामने रखता है, उचित एवं अनुचित कार्यों में भेद करता है। यानी कि आदर्श विज्ञान क्या बताता है कि आदर्श किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए आदर्श विज्ञान में उचित और अनुचित का अध्ययन भी किया जाता है, भेद किया जाता है दोनों में। और ऐसे आदर्शों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिनको हम प्राप्त करने के लिए हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आदर्श विज्ञान का एक एग्जाम्पल है कि न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय के लिए, एक वर्कर के लिए मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, या इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए, या आर्थिक विकास की दर क्या है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो अभी हमने एग्जाम्पल बताई ये आदर्श विज्ञान के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें ये गुण पाए जाते हों, क्या होने चाहिए का अध्ययन किया जाता हो, तो वह आदर्श विज्ञान माना जाता है। अब बात आती है कि अब हमें ये देखना है कि क्या अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है क्योंकि अर्थशास्त्र में भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और मानव के मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही नहीं है, जबकि मनुष्य का कल्याण करना भी है। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थशास्त्र हमारे सामने ये इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है कि क्या होना चाहिए, उचित और अनुचित में भेद करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि आदर्श कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो हमें बताते हैं
कि हमें हानिकारक वस्तुओं के उपभोग से बचना चाहिए। जैसे हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, हमें ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, यानी कि हमें हानिकारक जो प्रोडक्ट हैं उनसे बचना चाहिए। या वही टॉपिक आ जाता है कि मजदूरी की दर क्या होनी चाहिए, लगान और ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। तो ये सभी आपके अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान माना जाता है, क्योंकि ये सब गुण एक अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं, एक इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है। एक बार मैं आपको बुक से इसकी थ्योरी का वो डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, जिससे आप अपना नोट कर लेंगे स्टार्टिंग से और समझ लेंगे वीडियो के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ से वीडियो स्टॉप करके आप देख लेंगे। देखिए वीडियो स्टॉप करके ये आप नोट कर लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ से दिखाई दे गया पूरा। एक बार और ऊपर आपको दिखाई देता हूँ, कभी साइड से आपको नहीं दिख रहा हो, ये आपको हो गया। ओके स्टूडेंट।